गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं पठित गद्यांश। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से है। आप गद्यांश को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे, तभी गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। यहाँ आप ध्यान देंगे, भ्रातृता, त्र की टाइपिंग की मिस्टेक है। यहाँ त को री की मात्रा आनी चाहिए। भ्रातृता, क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज की एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, अंबेडकर किस समाज को आदर्श मानते हैं? अंबेडकर साहब उस समाज को आदर्श मानते हैं जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और आपसी भ्रातृता। भ्रातृता क्या होती है? भाईचारा हो, सब भाइयों की तरह मिलकर रहें। उसमें इतनी गतिशीलता हो कि सब लोग एक साथ सारे परिवर्तनों को आत्मसात कर सके। आत्मसात कर सके अर्थात स्वीकार कर सके। ऐसे समाज में सभी के हितों में सभी का सहयोग होना चाहिए। सबको सबकी रक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर समाज में कैसा भाईचारा चाहते हैं? अब इसका मतलब है कि अंबेडकर साहब ने जो भाईचारे की बात की, लेकिन भाईचारा कैसा हो? अंबेडकर साहब समाज में ऐसा भाईचारा चाहते हैं जिसमें अबाध संपर्क हो, अर्थात आपस में मिलने जुलने में, आपस में किसी भी तरह का विचार विमर्श में कोई रुकावट न हो, कोई बंधन न हो। संबंधों में कोई बंधन, जड़ता या रूढ़िवादिता न होकर गतिशीलता हो। लोग एक दूसरे के साथ ऐसे मिलें जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं। दूध और पानी के उदाहरण के माध्यम से अंबेडकर साहब आपसी भाईचारे को मजबूत देखना चाहते हैं। यह उनका सपना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की क्या परिभाषा बताई गई है? लोकतंत्र भाईचारे का दूसरा नाम है। वह केवल शासन पद्धति ही नहीं बल्कि सामूहिक जीवन जीने का ढंग है। जिस समाज में आम लोग सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान करके एक दूसरे का सम्मान करते हुए जीते हैं, उसे ही सच्चा लोकतंत्र कहते हैं। अंबेडकर साहब यही कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में सभी लोग आपस में मिलकर रहें, तभी लोकतंत्र की सार्थकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में सभी मनुष्यों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? लोकतंत्र में सभी मनुष्यों के प्रति भाईचारे का भाव होना चाहिए। सभी मिलजुल कर रहें। अपने सभी साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन,
अंबेडकर साहब समाज में गतिशीलता किसे मानते हैं? अंबेडकर साहब समाज में गतिशीलता का अर्थ आपसी आबाद संपर्क, समान सहभागिता, सबकी रक्षा के प्रति जागरूकता, सबके साथ दूध पानी की तरह मिलन और सबके प्रति सम्मान को गतिशीलता मानते हैं। उनका कहना है कि सब आपस में इसी प्रकार मिलकर रहें जिस प्रकार दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं। कोई उनमें जो है विरोध का भाव नहीं होता, कोई भिन्नता नहीं रहती। अंबेडकर साहब का मानना है कि समाज में गतिशीलता तभी रह सकती है जब सबसे उदारता पूर्वक मेल मिलाप हो। बच्चों, आज का होमवर्क है कि आप पाठ्य पुस्तक से गद्यांश के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।